भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। त्रिलोचन जी का चरित्र आज होगा। भक्त वर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाते थे, क्योंकि इनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में कोई और सेवा में सहयोग देने वाला न था। इनके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए। सोच रहे थे भाई सेवा में दिक्कत होता है, 2 ही आदमी हैं, कोई वो नौकर मिल जाए जो हमारा सेवा में सहयोग करे, जो साधुओं की मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आ गए। ठाकुर जी आ गए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने कहा, पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब आपने कहा, मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ। तो सर नौकर को के रखेगा? तो मालिके को बंटा डाल कर देगा। उनको 5-7 सेर अन्न नित्य चाहिए भोजन में, तब वो कहीं काम करेंगे। इसी से लोग नाराज हो जाते और मुझे नहीं रख पाते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों में मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है। भगवान अपना नाम अंतर्यामी बता रहे हैं, नाम सही है। मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट खाओ। यहाँ खाने कोई दिक्कत नहीं, जितना खाना खाओ, लेकिन संतों की सेवा हो, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद त्रिलोचन जी अपने स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना। ताकि स्त्री का स्वभाव होता है ना, देखेगा कहाँ से ले आ उठा के, इतना खाता है, बनाना तो उन्हीं को पड़ेगा, नहीं तो यह भाग जाएगा, फिर ऐसा नौकर कभी ना मिलेगा। जो कुछ खाए वही से खिलाओ। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा, इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गया। 13 महीने सेवा की। श्री त्रिलोचन जी का स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर और उदास क्यों हो गई हो? त्रिलोचन जी का पत्नी बगल वाला घर गए होंगे तो देखा कि बड़ा, वही घर का स्त्री पूछा कि तुम आप कमज़ोर और उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया, क्या कहूँ, बात पचता नहीं। मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवाकर लाए हुआ ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता। इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है, उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। पहले तो मशीन नहीं था जाता,
उसी से पिस के शुद्ध अन्न होता था। देखो बहन, मैंने तो यह बात तुमसे कही है, उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना। ये बात अब वो फिर दूसरे को बोलेगा, फिर वो बोलेगा हम तो आपको बोल दिया, आप फिर दूसरे को नहीं बोला, वो फिर दूसरे को बोलेगा। इसे अपने मन में ही रखना, यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चल जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चल गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा, तू तो बड़ी अभागिन है। ऐसी बात क्योंकि वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं। जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी, तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसलिए इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ भगवान, और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास बना करके माना। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर ऐसा दिल मूढ़ था उनको नहीं जान सका। अब वे किस प्रकार आ जाए तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।